So students, as you know that we are working on the thermal properties of matter. आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने thermal properties of matter पे work कर रहे हैं. And in the thermal properties of matter, previously we have discussed about the what rate of flow, और सबसे importantly हमने discuss किया the modes of the heat transfer, जिसपे हमारा सबसे पहले और सबसे important focus किस पे था? The focus was on conduction method through the conductors. ओके, सो नाउ द पॉइंट इज दैट जो अभी हम लोगों ने चीजें सीखी थी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, दैट द कंडक्शन मेथड, जहां पे हमने रेट ऑफ हीट फ्लो के बारे में बात की थी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द शेयरिंग ऑफ द प्रीवियस स्क्रीन, और उसके बाद हम लोग अपने आज टोटली न्यूमेरिकल्स पे काम करने वाले हैं, जैसा हमारा हमेशा मोटो होता है. वंस वी डिस्कस विद द थ्योरी देन वी गो विद द न्यूमेरिकल्स. सो चलिए न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं, बट उससे पहले जो जो चीजें हम लोगों ने प्रीवियसली सीखी थी एक बार उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं. द कंडक्शन मेथड इन विच वी गेट टू नो अबाउट द रेट ऑफ हीट फ्लो, जहां पे हमारे पास हमें हीट करंट और रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला मिला. क्या मिला फॉर्मूला? दैट वुड बी माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, वेयर नेगेटिव साइन इंप्लाइज, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, दैट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो द टेम्परेचर डिक्रीजेस. K stands for the coefficient of thermal conductivity which depends upon the nature of material. Okay, so formula हमारे सामने है और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अभी हम लोग काम करने वाले. ओके, हम लोग K का डायमेंशन बना चुके हैं, K की SI यूनिट बना चुके हैं, और एट द लास्ट हम लोगों ने थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट और को रिलेट करके देखा. ओके, here we have our first example or the first question on the screen, everyone, which was asked in Delhi 2002. तो चलिए इस पे काम करना शुरू कर देते हैं बेटा जी. So what we have, check this out. He says calculate the rate of heat loss, rate of loss of heat. तो indirect way he is asking for Q by T. ये Q by T के बारे में बात कर रहा है. Rate means with respect to time, heat लॉस हो रहा है या हीट गेन हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है. ओके, लॉस हो रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी लूज कर रही है, गेन कर रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी उसे रिसीव कर रही होगी. वो फ्लो का डायरेक्शन है, बट हमें तो यहाँ पे Q by T कैलकुलेट करना है. ओके, न्यूमेरिकली बात करते हैं. सो वी आर गोइंग टू वर्क फर्स्टली ऑन न्यूमेरिकल. सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया. गिवन पार्ट बताते जाइए. एरिया इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. So we are working on SI यूनिट, तो जल्दी से एक बार इस पे काम कर लेते हैं. बट आप में से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट माय सजेशन इज दैट, मेरा आप सबको एक सजेशन है जिसको आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे. एंड दैट सजेशन इज, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट के बारे में जब भी बात की जाती है, प्लीज रीड द क्वेश्चन फर्स्टली. एंड एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. Coefficient of thermal conductivity K दे रखा हमें, and what is the value of that K? You will see 2.2 into 10 power minus 3 calorie per second per centimeter per Kelvin. Check this out. So आप अपनी K की यूनिट पे ध्यान दीजिए. It means यहां पे जो हीट है वो कैलोरी में गिवन है. हीट किस में गिवन है? कैलोरी, K की यूनिट. टाइम इज इन सेकेंड. टाइम किस में है? सेकेंड में है. लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है. तो कॉमन सेंस है, अगर एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा. एंड टेम्परेचर इज इन केल्विन. एम आई क्लियर और नॉट? ओके, हम इस SI यूनिट, ये जो यूनिट हमारे पास यहां पे अवेलेबल है जो आप देख पा रहे हो, हम इसे परफेक्ट CGS तो नहीं बोल सकते ना. आर यू एग्री विद दैट? बिकॉज हीट इज इन CGS. हीट हमारा CGS में है, टाइम CGS में सेकंड में ही होता है, लेंथ CGS में है, तो डेफिनेटली एरिया भी CGS में होगा, बट टेम्परेचर हमारी SI यूनिट में है. तो ये मिक्सचर कर दिया है, जैसे हम लोग कल कर रहे थे, हम सारी चीजों को SI में ले रहे थे, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा T आता है. तो Q by T का फॉर्मूला KA dt डिवाइडेड बाय dx जो हमारे पास अवेलेबल है. ओके, तो हम इसी के बेसिस पे काम करेंगे. सो Q by T ये तो हमें कैलकुलेट करना है. सो Q by T वी हैव टू कैलकुलेट दैट हीट करंट. तो हीट करंट और Q by T इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K?
The value of K is 2.2 into 10 power negative 3. Multiply with area. Area is 1000. इसे 1000 ही रहने दीजिए. प्लीज डू नॉट कन्वर्ट द एरिया इनटू मीटर. एसआई में मत कन्वर्ट कीजिए क्योंकि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में चल रहा है. सो लेट इट बी इन दैट. ओके, नाउ dt, temperature difference. So if we read the question very much carefully, he said when the temperature inside is 37 and outside is -5. मतलब आपके पास क्या है, आपके पास एक ग्लास की विंडो है. इमेजिन दैट. ठीक है, ये विंडो है हमारे पास. ठीक है, ओके, यहां पे हमारे पास रूम है. दिस इज आवर रूम एंड दिस इज आवर आउटसाइड एनवायरनमेंट, जैसा कि आजकल डेली चल रहा है. सो आउटसाइड द टेम्परेचर इज -5 डिग्री एंड रूम के अंदर जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज 37 डिग्री. सो रूम एंड आउटसाइड को सेपरेट कौन कर रहा है? विंडो सेपरेट कर रही है. विंडो इज सेपरेटिंग आउटसाइड एंड इनसाइड. Okay, so heat will naturally, the heat will try to flow from room to outside, higher temperature to lower temperature जाने वाली है. तो इसका मतलब देखो, अगर हम रूम के नजरिए से बात करें, if we go with the perspective of the room, तो हीट कहां से कहां गया? हीट गया आपके रूम से सराउंडिंग में. ओके, सॉरी, आपके कहां से कहा गया? हीट गोज फ्रॉम रूम टू सराउंडिंग. ट्राई करेगा और यहीं जाने की कोशिश करेगा थ्रू द विंडो, विंडो से होते हुए. और यहां पे ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो ग्लास की दे रखी है. इसका मतलब ग्लास के पास हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है. देखो बेटा, व्हाट इज इंसुलेटर और अ बैड कंडक्टर विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट. बट व्हेन वी से विच डू नॉट अलाउ, इट डज नॉट मीन कि उसमें हीट बिल्कुल ही फ्लो नहीं हो सकता. देयर कैन बी द फ्लो ऑफ हीट. और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है? It will allow 2.2 into 10 की पावर -3 कैलोरी. इतना हीट और इतना कैलोरी अलाउ करेगा एक सेकंड में, अगर आपका लेंथ 1 सेंटीमीटर है और अगर आपका टेम्परेचर का डिफरेंस 1 केल्विन है तो. है ना, समझ रहे? वेरी लो है, 10 की पावर -3 बहुत छोटा है, बट है तो सही. तो हमारा हीट जाएगा रूम से आउटसाइड. अब अगर आप रूम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो तो आप क्या कहेंगे? हीट इज लॉस. रूम के नजरिए से हीट क्या हुई है? लॉस हुई है. बट अगर आप आउटसाइड के नजरिए से बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? हीट इज गेन. तो न्यूमेरिकली तो दोनों बात बराबर है ना, तो इसलिए हमने इसे पहले न्यूमेरिकली कर लिया है. ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि ग्लास विंडो से कितना हीट लॉस होगा. तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 37 -5, तो dt कितना होगा बेटा जी? dt हमारे पास होने वाला है 37 माइनस -5 विच इज इक्वल टू 42 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर डिफरेंस इज 42 डिग्री सेल्सियस. तो dt हमारा आ गया 42 डिवाइडेड बाय कितनी ग्लास से पास होना पड़ेगा? ग्लास की थिकनेस हमें दे रखी है, दैट वाज 0.4 सेंटीमीटर. लेट इट बी इन सेंटीमीटर. ओके, आर डेल्टा टी, हमारा जो डेल्टा टी है वो 42 डिग्री सेल्सियस आया है. और जैसे कि आप अपनी एसआई यूनिट को देख पा रहे हैं, उसमें हमारी जो के की यूनिट है उसमें ये केल्विन है. बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आई एम अगेन रिवाइंडिंग, dt टेम्परेचर डिफरेंस जितना डिग्री सेल्सियस में होगा न्यूमेरिकली उतना ही केल्विन में भी होगा. यू कैन कन्वर्ट द 37 डिग्री सेल्सियस इनटू व्हाट? किसको कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 37 को? वी कैन कन्वर्ट द 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, -5 इनटू केल्विन, एंड व्हेन यू सी दैट इट वुड बी द सेम. ओके, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. सो कैन वी सॉल्व दिस आउट? तो आई थिंक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. द Q by T, the rate of heat loss, that would be how much? When you solve, you will get your answer 231 near about. आपका आंसर कितना आएगा? 231. बट लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट. अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं. तो हमारी यूनिट क्या थी? हीट पर यूनिट टाइम. यही तो निकाल रहे हैं हम, Q by T. तो हीट हमारी यहाँ पे कैलोरी में थी और टाइम हमारा सेकंड में था. तो द यूनिट वुड बी कैलोरी पर सेकेंड. This would be our final answer for our first simple direct question, जहां पे हमें फॉर्मूला पुट करना है और हमें आंसर निकालना है. क्लियर है भाई? डन है? स्टूडेंट्स प्लीज जस्ट लेट मी नो फर्स्ट क्वेश्चन. एम आई क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज अब हम प्रोसीजर थोड़ा स्पीड में करने वाले हैं. ओके, तो थोड़ा फ्लो बन रहा है, वार्म अप हो रहा है. ओके, सो अभी
वार्म अप हो रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। डन है, चलिए चलिए शाबाश। अब चलते हैं अपने आपको थोड़ा सा आगे एक्सटैंड करते हैं एंड लेट इट बी इन अ फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एवरीवन। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा, एंड आई विल ऑलवेज ट्राई बेटा जी दैट एवरी क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एवरी क्वेश्चन वुड बी इन अ डिफरेंट मैनर, बिकॉज हम अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट को, अलग अलग वेराइटीज को देखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। ही सेज a steam at 100 degree Celsius is passed into a copper cylinder. तो we have a copper cylinder, everyone ध्यान से देखेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं रफली। We have this copper cylinder. Through this, what is passed? Through this, a steam is passed. A steam of 100 degrees Celsius. Am I clear? Okay, so किससे पास किया गया है? कॉपर से पास किया गया है। The thickness of the copper, the dx is 10 mm. ओके, अभी के लिए यूनिट को बचा के रखते हैं। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी थिकनेस mm में है, इसकी जो मोटाई है वो mm में है, इस बात को ध्यान में रखना। दिस थिकनेस, ओके, दिस इज बीन द थिकनेस जो हमारे पास यहाँ पे इसकी है, जिसमें से हम इसे पास करने वाले हैं। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से वो पास हो रहा है, दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 mm मींस 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ओके, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट एट अ रेट ऑफ 150 ग्राम पर मिनट। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हुआ, तो हमने यहां से क्या एंट्री करवाई, स्टीम एंट्री करवाया। बट स्टीम जो कि वेरी हॉट था 100 डिग्री, बट जब हमने इसे कॉपर से पास करवाया, व्हाट वी गॉट दी वाटर ड्रॉप्स। हमें वाटर मिला यहाँ पे, ये वाटर है। तो व्हाट वी गेट रिजल्ट, वी गेट द वाटर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, when you allow your steam of 100 डिग्री सेल्सियस टू पास थ्रू दैट कॉपर, आपको वाटर मिला बट 100 डिग्री सेल्सियस का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्टेट चेंज की, कहां से कहां, स्टीम से वाटर में, स्टीम से वाटर में। तो योर स्टेट हैज बीन चेंज फ्रॉम स्टीम टू वाटर व्हेन इट इज पास थ्रू द कॉपर। और अगर हम स्टीम से वाटर में जा रहे हैं, आप सारे बच्चे सोचिए, गैस से लिक्विड स्टेट में आना है तो हीट लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। इफ वी गेन द हीट, अगर हम हीट गेन करते हैं, देन वी फ्लो फ्रॉम वाटर टू स्टीम। डेफिनेटली स्टेट लिक्विड से गैस में करना है तो हीट गेन करना पड़ेगा, बट अगर हमें स्टीम से वाटर में आना है तो इसका मतलब हमारा स्टीम क्या करने वाला है, हमारा स्टीम हीट को लूज करने वाला है। एम आई क्लियर टू दैट एवरीवन? ओके, तो भाई कितना हीट लॉस करेगा, एवरीवन ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे जो हीट लॉस की गई है वो केवल स्टेट चेंज करने में लूज हुई है। भाई उतना हीट लॉस किया गया जितना आप केवल स्टेट चेंज करने में करेंगे, और स्टेट चेंज करने में हीट कितनी लगती है, m इंटू एल। ओके, कितना, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नॉट फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे वेपोराइजेशन, बट न्यूमेरिकली उतना ही होगा ना। बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बेटा कि लॉस हुआ है, यानी हम रिवर्स में चले। ओके, नाउ ही इज आस्किंग व्हाट इज द आउटसाइड टेम्परेचर, हमारे बाहर का टेम्परेचर क्या होगा। तो अंदर का टेम्परेचर कितना मान लें, अंदर का टेम्परेचर इज T1। व्हाट इज द आउटसाइड टेम्परेचर, वी हैव टू फाइंड आउट दैट T2। तो चलिए हमारे पास क्या क्या है, व्हाट वी हैव, dt इज इक्वल टू T1 माइनस T2। ठीक है, यहां से यहां जाएगी, और वैसी बात है, होने क्या वाला है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट दैट, जैसे कि यहां से स्टीम अंदर से पास होगा और स्टीम में से जो हीट रिलीज होगा, जो हीट लूज करेगा जो स्टीम, वो हीट कॉपर से पास होते हुए बाहर जाएगा। ये देख रहे हो, तो दिस ग्रीन सिग्नल, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी हीट लॉस हो रही है किसमें, सराउंडिंग में, और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है, अंदर का टेम्परेचर T1 है, तो हमारा dt कितना हुआ, T1 माइनस T2। और क्या क्या गिवन है भाई, देखते हैं हमारे पास, व्हाट वी एल्स वी हैव दैट एरिया हो गया हमारे पास, द मास रेट, हमारे पास मास रेट दे रखा है dm बाई dt, यानी कितना मास फ्लो कर रहा है, मास बाय टाइम दे रखा है हमें। ओके, हाउ मच मास इज बीइंग फ्लोइंग, बट इन अ यूनिट टाइम, एंड दैट वुड बी 150 ग्राम पर मिनट।
1 मिनट में, ये आपका ये दे रखा है, ठीक है, ओके, ये 150 ग्राम पर मिनट है। और क्या गिवन है, गिवन में इफ द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर थर्मल कंडक्टिविटी इज 0.8 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आप अपनी यूनिट्स पे जरूर ध्यान रखें कि व्हाट यूनिट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। यहां पे हर बार काम एसआई में ही नहीं होगा। एंड द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम और वेपोराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम। और ये हम लोगों ने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में भी लिखा था, आपको याद होगा। ओके, सो हीट लॉस m इंटू टी कितना, 150 ग्राम पर मिनट। ओके, पर मिनट है तो पर सेकंड कितना होगा, हम इस पे ध्यान ले लेते हैं। दैट वुड बी 150 डिवाइडेड बाय 60। ओके, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। so what is the mass per unit time, 5/2 ग्राम पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, इस हीट लॉस को दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। तो व्हाट वी गॉट Q बाई टी। क्या मिला हमें, Q बाई टी मिल गया। Q किसके बराबर, mLV बाई टी। बट Q बाई टी एक और चीज के बराबर होता है बेटा, सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। Q बाई टी किस चीज के बराबर होता है, इट वुड बी KA dt बाई dx। Am I clear to that? ये सारी चीज मिल गई। So we all have everything. So what is that m by t? अब हेल्प करेंगे सारे बच्चे। m by t मास पर यूनिट टाइम कितना है, 5/2 ग्राम पर सेकेंड। ग्राम पर सेकेंड इसलिए क्योंकि LV हमारे पास ग्राम में है और टाइम हमारे पास सेकेंड में चल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 540 कैलोरी पर ग्राम, K 0.8, क्रॉस सेक्शन एरिया 200 सेंटीमीटर, हमारी लेंथ सेंटीमीटर में ही है, के की यूनिट में दिख जाएगा। dt इज ओनली dt रहने देते हैं, एंड dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो हेयर वी कैन डू अबाउट द dt। यहां से हम लोग अपने dt के लिए काम कर सकते हैं, और जो dt अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, इट वुड बी 8.44 डिग्री सेल्सियस। So what is the change in temperature or the difference in temperature, 8.44। बट हमारा टेम्परेचर क्या था, T1 minus T2 is equal to 8.44। is that okay? और T1 was 100 degree, so what would be the T2? T2 would be 100 minus 8.44। 0.44 it would be minus, अगर आप करते हो तो it would be 5656 and it would be 91.56 degree Celsius। So what would be the temperature of the surrounding? The temperature of the surrounding must be 91.56 degrees Celsius। Am I clear with this such type of question? ये वाला क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया ना बेटा। चलिए, now we are going to the next and the most important variety of the question जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। And as you can see, this question has been already asked in the IITs और दिल्ली एग्जाम्स में भी ये हुआ है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर मैं आपको कहना चाहूं ना, प्रीवियसली वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, तो हम इसे कैटेगरी बांट सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया था टाइप 1 क्वेश्चन। देन वी डिस्कस और देन वी एंटर इनटू द सेकंड, जहां पे हम लोगों ने हीट का लॉस को, लेटेंट हीट को मिक्सचर किया हम लोगों ने, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड टाइप। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दी टाइप नंबर 3 बुला सकते हैं आप लोग। What does this question says, ये भी एक बार ध्यान से सीखें। He says we have two metal cubes A and B। metal cube, ये रहा हमारा metal का cube A। Okay, done। We have another metal cube और है हमारे पास, the metal cube B। So we have two metal cube A and B of same size। इन दोनों का साइज सेम है। साइज मीन्स दोनों का एरिया सेम है। सो एरिया इज बीइंग सेम। दोनों का थिकनेस और लेंथ जो भी हम कॉल करना चाहें, जिसको हम x से या dx से रिप्रेजेंट करते थे, वो भी सेम है दोनों का। ठीक है, एज शोन इन द फिगर मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा रहा हूं। ठीक है, द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन आर मेड एट, तो ये दोनों कॉम्बाइन किए गए हैं, दोनों को हमने अटैच कर दिया। एंड देयर एक्सट्रीम एंड्स, जो एंड पॉइंट्स हैं, दे आर मेंटेन और दे आर बी एट 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखेंगे। ओके, अरेंज एट थर्मली इंसुलेटेड
and this end is at 0 degree Celsius. This has been already given in the diagram. So जो एंड ए है उसका जो एक एंड है वो 100 पे है, दूसरा एंड है वो 0 डिग्री, और दोनों को कनेक्टेड कर दिया गया। अरेंजमेंट इज थर्मली इंसुलेटेड, इस वर्ड को भी ध्यान से समझना है। इसका मतलब ये है दिस होल सेटअप, ये जो हमारा पूरा सेटअप हुआ ना, क्यूब ए एंड क्यूब बी, ये थर्मली इंसुलेटेड है। मतलब ये पूरा का पूरा एक ऐसे जगह पर है जहां पे हीट बाहर नहीं जा सकता। इंसुलेशन का मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मींस हीट आपका ए से बी जा सकता है, बी से ए जा सकता है, यहीं पे हीट रहेगा। ये हीट कहीं थर्ड पार्टी में लॉस नहीं होगी, ये आपको क्लियर कर दिया गया। ओके, नाउ ही सेज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए का जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट वुड बी 300 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। नाउ इट इज वॉट, वॉट का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, जूल पर सेकेंड, 10th क्लास पावर का फॉर्मूला होता है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो समटाइम्स जूल पर सेकेंड को वॉट भी लिख दिया जाता है, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड बी हैज द थर्मल कंडक्टिविटी 200 वॉट मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। ओके, आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच, सो जैसे ही आप लोग एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए, मतलब इन्होंने हीट लॉस करना सीखा, यहां से दिया वहां बी के पास गया, एंड आफ्टर सम टाइम यू रीच टू द स्टेडी स्टेट, मतलब देयर इज नो फ्लो, और आप एक बिल्कुल सस्टेनेबल और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए हैं। सो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ देयर इंटरेक्शन, ठीक है, कॉमन पॉइंट जहां पे दोनों टच हो रहे हैं। तो लेट सपोज ये हमारा ए का हिस्सा है, ये हमारा बी का हिस्सा है, डन है, एंड दिस इज बीन द कॉमन पॉइंट, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है टी। लेट सपोज इसका टेम्परेचर टी मान लेते हैं, वी कॉल दिस एज अ इंटरफेस। इंटरफेस मतलब कनेक्शन, जहां पे दो चीजें कनेक्ट हो रही हैं वहां का टेम्परेचर क्या होगा, दिस इज बीन आस्क्ड। तो सबसे पहले हम लोग यहां से काम करना शुरू करेंगे ए के लिए, फॉर ए। तो ए के लिए हीट करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो, कितना हीट फ्लो करेगा यूनिट टाइम में, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, के ए, एरिया ऑफ ए, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ए का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, एक एंड तो 100 है, ये कॉमन वाला एंड मैंने टी मान लिया हम लोगों ने, तो इट वुड बी 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय ए की लेंथ को एक्स ए मान लेते हैं। दिस इज द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए, ये ए से हीट फ्लो होने वाला है, क्लियर। नाउ फॉर बी, व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो, बी के लिए हीट कितना फ्लो करेगा, तो बी के लिए कोफिशिएंट इज के बी, एरिया ऑफ बी, बी का टेम्परेचर डिफरेंस ये कितना है टी, और ये कितना है 0, तो इसका मतलब बी वाला एंड ऑब्वियस ही बात है लोअर पे है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, that would be t minus 0 divided by xb. Am I clear? So A से कितना हीट लॉस हुआ, this one. B से ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ हीट फ्लो इतना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हीट फ्लो यूनिट टाइम में, यानी हीट करंट A से जाएगा वही तो हीट करंट B पे जाएगा। द हीट फ्लो इन अ यूनिट टाइम, जितना ए से हीट फ्लो किया यूनिट टाइम में, द सेम हीट इज गोइंग टू रीच एट अ बी। वही हीट कहां पे पहुंचने वाला है, वही हीट बी पर पहुंचने वाला है ना, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया था, ये अंडरलाइन है, ये जो पूरा सिस्टम है ये थर्मली इंसुलेटेड है, तो यानी आपकी हीट बाहर कहीं नहीं जा सकती है ना, ये वाली बात। तो इसका मतलब द रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो ऑफ बी, यानी हीट करंट ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए, हीट करंट ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो जल्दी से एक बार इस पे काम कर ले, तो हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख रहे हैं, हीट करंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू हीट करंट ऑफ बी। ओके, तो हीट करंट मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो, तो यहां से के का क्या बनेगा, के ए, एरिया ऑफ ए, टेम्परेचर डिफरेंस इज 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ ए must be equal to kb, area of b, temperature difference is T minus 0 divided by xb. Okay, it has been clearly mentioned in the question that both the cubes are identical. Identical है इसका मतलब ये हुआ दोनों के क्या, दोनों के एरिया सेम होने वाले, तो एरियाज आर कैंसल, both length also same. So what is the coefficient of A, the thermal of
heat coefficient for the A was 300. Okay, temperature 100 minus T must be equal to B का coefficient was 200, T minus 0. Okay, now we have to just solve. 2 0 cancel and it would become 300 minus 3T if we open the bracket, and it would be 2T. 300 is equal to 5T when it go on the other side, or T is equal to 60 degrees Celsius. So what is the value of that T we got? T का value हमें 60 मिला. Okay, back to the slide. और T क्या था? T वो टेम्परेचर था जो दोनों के लिए कॉमन है. कॉमन मतलब दोनों के इंटरफेस का टेम्परेचर है. So what is the interface temperature? The interface temperature is 60 degrees Celsius, and this is our answer for this. Am I clear with this third variety, please everyone? यहां तक बताएंगे please. Is there any issue up to यहां तक? Clear है बेटा? यहां तक डन है? Third variety, variety 1, variety 2 and variety number 3 that we are done with that. Okay, very good, very good, very good. Shabash. Done hai? Very good. So till here we study about the 3 varieties of question based on the heat current. So अब कोई ज्यादा different variety नहीं है. अब हमारे पास जो questions मिलेंगे उनमें बस थोड़े से level आगे बढ़ जाएंगे, थोड़े से what you can say the lengthiness would be the more. बाकी the rest of storyline हमारी वैसे ही as it is होगी, जिसमें कोई different नहीं होने वाला. Okay, तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. Okay, so we have one more question here. एक और क्वेश्चन है हमारे पास. Okay, तो थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर मान सकते हैं टाइप 3 से. And check this out. What does this question says? This question says 3 bars of equal length and equal area are connected in series. So 3 bars. Bar number 1 means rod number 1, rod number 2 and rod number 3. Number 1, number 2 and number 3 of equal length. तो लेंथ L, इसका भी लेंथ L ले लेते हैं बेटा जी, इसका भी लेंथ L ले लेते हैं. ऑफ इक्वल एरिया, सबका एरिया इक्वल है. लेट्स सपोज दैट एरिया इज कैपिटल ए. Their thermal conductivities are in ratio of 2:4:3. ये क्या दे रखा है? The thermal conductivity of 1 ratio thermal conductivity of 2 ratio thermal conductivity of 3 is 2:4:3. ये हमें रेशियो ऑलरेडी गिवन है. ओके, इफ the open end of the first and the last bar are at 200 degree Celsius and 18 degree Celsius. यानी जो हमारे पास ये बार सिस्टम बना हुआ है, इसके जो ओपन एंड है, जो देखो जो मिडल वाला जो बार है, बार नंबर 2 है, उसके दोनों एंड अटैच हैं, 1 के साथ भी और 3 के साथ भी. बट 1 और 3 का एक एक एंड फ्री है. दीज आर द ओपन एंड एंड दीज एंड आर एट कितने टेम्परेचर पे? ये एंड हमारे मेंटेन है एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड व्हाट, कितना? 200 डिग्री सेल्सियस. और सेकंड वाला कितने पे भाई? क्वेश्चन को रीड करेंगे. इट इज एट 18 डिग्री सेल्सियस पे. सो इट इज मेंटेन एट दीज टू टेम्परेचर. Okay, now what is the teacher is asking? When it is reach in a steady, calculate the temperature of both the junctions. Junction मतलब इंटरफेस. तो इन दोनों इंटरफेस का हम टेम्परेचर निकालना है. ठीक है, तो एक इंटरफेस का टेम्परेचर T1 मान लेते हैं. T1 stands for the temperature of junction 1 and 2 and okay, T2 is the temperature of 2 and 3. ओके, तो चलिए एक बार इन पे काम करना शुरू करते हैं. तो वही वाली बात है जैसा कि हम लोगों ने यहाँ किया कि अगर स्टेडी स्टेट में पहुंच चुके हो तो जितना हीट करंट आपका फ्लो करेगा 1 से 2 में, उतना ही 2 से 3 में जाएगा. तो सबके लिए लगा लेते हैं दैट हीट करंट ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू हीट करंट ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू हीट करंट ऑफ 3. तो 1 के लिए हीट करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? K1 A1. 1 के लिए टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस T1 डिवाइडेड बाय व्हाट? L, जो कि हमारी लेंथ हम लोगों ने L मान ली थी. सेकंड के लिए क्या होने वाला है प्लीज एवरीवन? सेकंड के लिए क्या होगा ध्यान से देखेंगे. सेकंड के लिए इट वुड बी K2, एरिया इज A2. सेकंड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस दैट वाज T1 माइनस T2.
ओके, मैंने फ्लो इस तरफ लिया है बिकॉज आई हैव टेकन दिस एंड, लेफ्ट हैंड साइड एंड एट अ 200 डिग्री सेल्सियस एंड राइट हैंड साइड एंड एट अ 18 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने अज्यूम किया, दैट्स व्हाई माय हीट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हायर एंड टू लोअर एंड। ओके, आप चाहें तो यहां पे 200 ले सकते हैं राइट हैंड साइड में और 18 को अदर साइड में ले सकते हैं, इससे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ओके, दैट वुड बी एल। Okay, for the third, it would be K3, area is A3, temperature is third का एक एंड का टेम्परेचर कितना है T2, अनदर एंड का कितना है 18. So T2 minus 18 divided by N. Okay, since area is same in all the three, that would be cancel. Length is same in all the three, that would be also cancel. So what we left? We left with K1, 200 minus T1 is equal to K2, T1 minus T2 is equal to K3, T2 minus 18. Okay, so these are the terms जो हम लोगों को यहां से मिला। तो we are going to solve these terms as one by one. हम इन टर्म्स को एक एक करके वन बाय वन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लेट्स हैव वन स्लाइड। तो यहां से हमारे पास क्या मिला, K1, K2, K3, but they are in a ratio. Ratios word means they have something common. तो I think आप ऐसे लिख सकते हैं K1 is equal to 2y ले लीजिए, K2 is equal to 4y and K3 is equal to 3y. आप ऐसे ले लीजिए इसे, y ले लो, a ले लो, b, it doesn't matter what you are going to take. So because at last उसे कैंसिल ही हो जाना है, तो K1 is 2, 200 minus T1 should be equal to 4, T1 minus T2 should be equal to what? K3, 3, T2 minus 18. वो y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट अस टेक दिस इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। इसे नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं जो अब हमारे लिए इक्वेशन बना है, बिकॉज हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लेट अस दिस टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर वी हैव द रिजल्ट। यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखना प्लीज एवरीवन। सॉल्व करते हैं। सो लेट अस कंसिडर और सॉल्व वन बाय वन। लेट अस टेक फर्स्ट टू इक्वेशंस। पहले दो इक्वेशंस को ले लेते हैं हमारे पास, है ना। तो फर्स्ट टू इक्वेशन इज 2 मल्टीप्लाई विद 200 माइनस T1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 4T1 माइनस T2। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। व्हाट यू गॉट, 400 नेगेटिव T1 is equal to 4T1 minus T2. ओके, सो यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा, चेक दिस आउट। 400 is equal to 5T1 minus what, 4T2। ओके, ये यहां पे आ गया था 5T1 minus 4T2। दिस इज आवर इक्वेशन 1। क्लियर है भाई? ओके, विद इन अ 1 मिनट ब्रेक एवरीवन मुझे T1 और T2 सॉल्व करके बताएंगे जल्दी से। Okay, there are two students which is giving me the answer. Dipender, your answer is getting wrong यार। आंसर गलत आ रहा है दीपेंद्र बेटा जी आपका। Please recall that. Adesh, Dipanshu, your answer are correct. Okay. Yes, correct है, correct. Very good. Okay. So how we got? कैसे मिला हमें अपना फर्स्ट इक्वेशन मिला। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर नेक्स्ट टू, किसी भी दो नेक्स्ट टू को ले लेते। लेट्स कंपेयर दिस सेकेंड एंड दिस। सो व्हाट वी गॉट, 4T1 minus 4T2 is equal to 3T2 negative 54. Done है? And when we take this on this side, 4T1 minus 7, ना, it would be 7T2 is equal to negative 54. ओके, तो यहां तक की स्टोरी लाइन आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन 1 and 2, एंड व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन 1 and 2, आवर T1 वुड बी जो हमारे पास आएगा 116 एंड T2 आफ्टर सॉल्विंग वाज 74 डिग्री सेल्सियस। सिंपल टू वेरिएबल इक्वेशंस बन गए हैं। यू हैव टू सॉल्व द टू वेरिएबल इक्वेशन। यू कैन यूज एनी ऑफ द टेक्निक, आइदर यू कैन यूज योर सब्स्टिट्यूशन मैथड, आप एलिमिनेशन मैथड को यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, जो भी हम लोगों ने 10th क्लास में ओके, या आधे से 10
से भी हो सकता है, एब्सोल्युटली आप इसे थर्मल रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी लेंथ सेम है ना, तो उसकी लेंथ सेम है, बाकी अदर पैरामीटर सकते हैं. इट इज बीन योर चॉइस बाय विच मेथड दैट यू आर टेकिंग दैट. ओके, आदेश ने थर्मल रेजिस्टेंस का रिकॉल करवाया, प्लीज एवरीवन. एंड ओके, आपका थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ पे, जिसे हम लोग हीट रेजिस्टेंस का नाम देते थे. ठीक है, डन है एवरीवन. चलिए, सो by this manner you can do or you can complete this question. I hope you get that. Okay, so more you explore in the question ना, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन में अपने आप को एक्सप्लोर करते जाएंगे, the number of ways you will get to solve that question. जितना ज्यादा आप लोग टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके पास उतने ही ज्यादा. एंड आई एम नॉट सेइंग, मैं प्लीज ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास केवल यही मेथड्स है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के. आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आप must be the right, everyone. It should be the logical. The method should be logical and it should be right. Okay, हाँ बस लेंदी नहीं होना चाहिए. Okay, मैं आपके साथ सबसे सिंपल वर्जन शेयर कर रहा हूं so that everyone can understand the topic. Okay, so we have one more and the last question. हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसे आप लोग एज अ होमवर्क ही रखने वाले हैं. तो आई विल सजेस्ट एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज एवरीवन. दोज हु आर लिविंग इन अ रिकॉर्ड रखिए बिकॉज आप इसको सॉल्व करें. Diagram is in front of you. We have to copper. हमारे पास दोनों अवेलेबल है. Just assume जंक्शन, जंक्शन का टेम्परेचर, what he says, the length of the steel rod, एक तरफ हम और एक तरफ हमारे पास कॉपर है. ठीक है, तो स्टील रॉड का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर. ये टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, तो स्टील के एक तरफ का टेम्परेचर 300 है, कॉमन टेम्परेचर. तो स्टील के लिए डेल्टा टी कितना है 300 माइनस टी. कॉपर के लिए कितना है, बिकॉज कॉपर का डिग्री पे है, आइस बॉक्स पे है. ओके, कॉपर तो ई है, तो कॉपर का स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर कितना होगा T माइनस जी वुड बी द टेम्परेचर. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट द रॉड. So area of steel is 2 times of area of copper. And the thermal conductivity of steel is how much? 50.2 joule per second per meter per degree Celsius. Okay, that per would be cancelled because LCM लगा दिया यहाँ पे per degree Celsius. Okay, and ये हमारा क्या था? Please, sorry, that was our thermal conductivity ना. This was our thermal conductivity, K of S, and K of copper is equal to 385 joule per second per meter per degree Celsius. Okay, since जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे K की यूनिट में लेंथ मीटर में है, तो you have to convert both the lengths into a meter. Okay, कर लीजिए. Okay, heat current through the steel must be equal to heat current through. And what is the thing that he is asking? He is asking for the temperature of the steel copper junction. क्लियर है? तो ये आपका होमवर्क है जिसमें मैंने आप लोगों की यहाँ पे हेल्प की है. क्लियर? आप लोग बता भी सकते हैं, जिन लोगों ने इनका डन कर लिया वो इसे कंप्लीट भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में. ओके, सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका. डन. सो this is been that we talk about in this lecture, and at last for all the students who are connected with me, जो new हैं, जो बाकी others हैं, ये है आप लोगों का homework. So there are some questions that I am going to put in front of you. Hardly आपके पास 9 to 10 questions होने वाले हैं. So ये questions आप लोगों को as a homework treat करने हैं. Okay, problem for practice, question number 1, 2, 3, 4 and 5. You can take the screenshot from here, और आप lectures में भी देख सकते हैं. Please try to solve all of them. If you have any query in any of the question, please you can text me on the YouTube, on the WhatsApp, anything आप लोग text कर सकते हैं, and I will take those question or those doubts in the next upcoming lecture
as a form of assignment or as a form of lecture also. Slide 1, and this is our slide 2. Question number 10, 11, 12 and 30. These are the some selected questions that I have chosen that you must all go through that. Okay, so ये हमारा homework है. Screen 1, you can take the screenshot and we have the screen number 2. Clear? Done? Okay. So everyone, okay, I'm getting the answer for the previous question here, that the some of the students are been sharing that the answer must be 44.4. Absolutely. The answer must be 44.4 for that previous question. Done?